हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैडेंस एल्गोरिदम के बारे में। हमें अगर कैडेंस एल्गोरिदम कब यूज़ करनी पड़ती है, सपोज़ हमें एक इनपुट एरे गिवन है जिसका साइज़ है यहाँ पे 5 और हमें अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस एरे के सब एरे का जितने भी सब एरेस पॉसिबल है उनमें मैक्सिमम सम रिटर्न कर दो। बेसिकली मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे हमें रिटर्न करना है। तो वहाँ पर हम कैडेंस एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे टू रिड्यूस आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं जनरल मेथड की बात करूँ, हमें अगर मैक्सिमम सम निकालना है अपने सब एरे का, तो हम क्या करेंगे, हर सब एरे फाइंड आउट करेंगे और हर सब एरे का सम फाइंड आउट करेंगे। जो सब मैक्सिमम होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे, अगर हमें एक एरे गिवन है तो मैं सारे सब एरेस कैसे बनाऊंगी उस केस में, सबसे पहले ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करूंगी और ज़ीरोथ इंडेक्स पर ये जो 2 पड़ा है इसको इंक्लूड करके जितने सब एरेस पॉसिबल हैं उन सब का सम फाइंड आउट करूंगी। वो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले 2 अपने आप में एक सब एरे है, फिर 2 + -3 एक सब एरे है, फिर 2 + -3 + 5 एक सब एरे है, सिमिलरली 2 + -3 + 5 + -1 एक सब एरे है, फिर 2 + -3 + 5 + -1 + 0, मतलब ये पूरा एरे एक सब एरे है। ठीक है, तो सब एरे हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, एक चीज़ याद रखनी है। तो हमने 2th को इंक्लूड करके अपने सारे सब एरेस का सम फाइंड आउट कर लिया। 2 + -3 -3 + 5 फिर -1 फिर +0। तो बेसिकली ये जो पूरा सब एरे हमने फाइंड आउट करा फॉर 2, वो सब एरे जिसमें हमारा 2 इंक्लूड होए, उसके लिए ये पूरा काम 2 + -3 2 + -3 + 5 ये सारा काम हमारा 0th आइट्रेशन के लिए होगा। फिर अगर मैं 2 को हटा दूं और सिर्फ इस -3 की बात करूं, इसको इंक्लूड करके मेरे पास सब एरेस क्या क्या पॉसिबल हैं। -3 अपने आप में एक सब एरे है, फिर -3 + 5 एक सब एरे है, -3 + 5 + -1 -3 + 5 + -1 + 0। तो ऐसे ऐसे ये सारा काम हमें i = 1 के लिए करना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में होगा क्या, हमें हर एक इंडेक्स पर जाना पड़ेगा। हर एक इंडेक्स के लिए हमें पूरा रिमेनिंग एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा टू फाइंड द सम ऑफ सब एरे। तो इसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हमारी वो n² वाली आ जाएगी। बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं तो मैं पहले एक अपना आंसर वेरिएबल मेंटेन करूंगी जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगी सो दैट मैं अपना मैक्सिमम सम फाइंड आउट कर सकूं। तो अब मैंने क्या करूंगी, जनरल ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी मेरी, मैं एक लूप चलाऊंगी 0 से n तक। ARR ऑफ i भी एक सब एरे, सिर्फ सिंगल एलिमेंट मतलब 0th इंडेक्स वाला सिर्फ 2 भी एक सब एरे में काउंट होगा, तो ये भी एक मैक्सिमम सम में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मैंने क्या करा, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया, उसमें अपना इस ith इंडेक्स के एलिमेंट को डाला और अगर मेरा आंसर इस इंडेक्स वाले एलिमेंट से कम है तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगी। जैसे यहाँ पे मेरा आंसर अभी 0 था, 0 से हमने स्टार्ट करा, 2 आया तो 2 मेरा बड़ा है आंसर से, अभी आंसर में 0 पड़ा है तो मेरा आंसर जो है वो अपडेट होकर 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस 0th इंडेक्स के लिए इस रिमेनिंग एरे पे ट्रेवर्स करना है पूरा। तो मैंने इसके लिए एक इनर लूप चलाया, ये वाला i+1 से n तक, और अब मैं हर एक इंडेक्स पर जाकर टेम्प में मतलब 2 में -3 ऐड करूँगी और चेक करूँगी जो वैल्यू आ रही है क्या वो मेरे आंसर से बड़ी है, तो अगर है तो मैं उसको अपडेट कर दूँगी। जैसे यहाँ पे 2 + -3 मेरे को -1 देगा और आंसर में अभी मेरे पास पड़ा है 2, तो अपडेट नहीं होगा, आगे मूव कर जाएंगे। -1 में +5 करूँगी विच विल गिव मी 4, तो अब मेरा आंसर वेरिएबल छोटा है 4 से, तो 2 अपडेट होके 4 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे 0 के लिए मेरा इनर लूप 1 से लेकर 4 तक जाएगा, सिमिलरली 1 के लिए मेरा इनर लूप 2 से 4 तक जाएगा। तो बेसिकली हमारी इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, हर एक सब एरे फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग 2 लूप्स। अब लेकिन दिक्कत क्या है इस अप्रोच में कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमें कोई बेटर मेथड सोचना पड़ेगा। वो बेटर मेथड क्या है, कैडेंस एल्गोरिदम। तो कैडेंस एल्गोरिदम हम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं अगर हमें मैक्सिमम सम फाइंड आउट करना है ऑफ अ सब एरे ऑफ एन एरे। ठीक है, तो कैडेंस एल्गोरिदम क्या कहती है, सबसे पहले 2 वेरिएबल्स मेंटेन करो, करंट सम और बेस्ट सम। करंट सम क्या डिनोट कर रहा है, मेरा इस एरे पे मैं क्या करूँगी, हर एक इंडेक्स पर जाऊँगी,
हर एक इंडेक्स पर करंट सम क्या होगा, उस जीरो से उस इंडेक्स तक वो मेरा करंट सम स्टोर करेगा, और बेस्ट सम मेरा पर्टिकुलर इंडेक्स तक अभी तक का सब एरे का मैक्सिमम सम क्या है वो स्टोर करेगा। तो अभी के लिए मैंने क्या करा, जीरो कर दिया दोनों को इनिशियलाइज। अब मैंने क्या करा, कैरेडियंस एल्गोरिथम क्या कहता है कि इस एरे पे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करो। तो मेरा आई जब जीरो होगा तो करंट सम में 0 + 2 ऐड हो जाएगा, तो करंट सम की वैल्यू हो गई 2। मेरे बेस्ट सम में अभी तक क्या पड़ा था, 0। तो क्योंकि मेरा बेस्ट सम 0 लेस देन है 2 से, तो मेरे बेस्ट सम को मैंने अपडेट कर दिया किससे, 2 से। ठीक है, अब मेरी आई की वैल्यू आइट्रेट होगी और 1 हो जाएगी। अब करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + -3। अभी तक का सम मेरा 2 + -3 मतलब -1। अब मेरे बेस्ट सम में क्या पड़ा है अभी तक, 2। अब 2 तो -1 से बड़ा है, तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा बेस्ट सम तो अपडेट होगा नहीं, 2 ही रहेगा, और हमारा करंट सम 0 हो जाएगा। करंट सम 0 क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारा करंट सम लेस देन 0 हो जाता है, तो उस पॉइंट पर हमें अपने करंट सम को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ता है। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सब एरे मैक्सिमम सम चाहिए सब एरे का, और जैसे ही अब जैसे 2 और -3 मिलकर ये जो सब एरे बना मेरा, इसने सम बना दिया -1, और मेरा बेस्ट सम जो है वो उसमें पड़ा है 2, तो अपडेट तो होगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ करंट सम हमने 0 क्यों किया, वो इसीलिए किया क्योंकि हमारा जो सब एरे होता है वो कॉन्टिजुअस होता है, और यहाँ तक का भी हमारा सब एरे हो चुका है नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, अब अपने इसीलिए इस सब करंट सम जो कि नेगेटिव हो चुका है उसे हम 0 कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पर जा रही हूँ, अगर मेरी ऑलरेडी यहाँ तक वैल्यू नेगेटिव है, और अगर मैं इसमें ऐड करूँगी, जैसे यहाँ तक 2 + -3 होता है -1, और -1 + 5 हमें देगा 4। लेकिन अगर मैं यहीं पर अपने करंट सम को 0 कर दूँ, मतलब अपना सब एरे यहीं पे एंड करके ये वाला, अब जैसे ही करंट सम नेगेटिव हुआ, मैं ये कहना चाह रही हूँ यूज़र को कि अपना जो नेक्स्ट इंडेक्स आ रहा है वहाँ पे अब अपना करंट सम जो है 0 से होकर स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा सम अभी नेगेटिव हो चुका है ना, और हमें मैक्सिमम सम चाहिए, तो 0 बेटर है ना, क्योंकि एम्प्टी सब एरे भी एक सब एरे होता है, तो बेटर है कि 0 ले हम। आई होप ये चीज़ क्लियर है। 2 + -3 हमें -1 दे रहा था, तो जब हम नेक्स्ट इंडेक्स पर जा रहे हैं तो हम इस पार्ट को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ना, कॉन्टिजुअस पार्ट में हम अपने 5 से अगर स्टार्ट करते सिर्फ, तो हमें मैक्सिमम सम 5 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 5 में करंट सम यहाँ तक का जो -1 था वो इंक्लूड करती तो मुझे 4 मिलता। इसीलिए मैंने क्या करा, जैसे ही ये पॉइंट आता है जब मेरा करंट सम नेगेटिव हो जा रहा है, उसी पॉइंट पर हमें बेस्ट सम के साथ चेक करने के बाद क्या करना चाहिए, करंट सम को तभी की तभी 0 कर देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 2 करने पर करंट सम मेरा क्या हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि करंट सम की वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो 0 + 5 = 5, और बेस्ट सम भी मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि करंट सम नेगेटिव नहीं हुआ है, तो मेरा करंट सम क्योंकि नेगेटिव नहीं हुआ तो मैं उसको 0 से अपडेट नहीं करूँगी। अब क्या होगा, मेरी आई की वैल्यू अपडेट होकर फिर से 3 हो जाएगी। तो करंट सम -1 है इसकी वैल्यू, तो करंट सम 5 - 1 विल बी 4, तो यहाँ पर मेरा 4 आ जाएगा। और बेस्ट सम की वैल्यू क्योंकि 5 ऑलरेडी पड़ी है, हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बेस्ट सम ऑलरेडी ग्रेटर है करंट सम से। फिर मेरी आई की वैल्यू इटरेट होके 4th इंडेक्स पर जाएगी। करंट सम मेरा 4 है और बेस्ट सम मेरा 5 ही रहेगा, क्योंकि करंट सम 4 + 0 4 देगा, यहाँ पे हमारा 4 था। और क्योंकि हमारा यहाँ पर भी बेस्ट सम अभी भी ग्रेटर है करंट सम से, तो हम अपडेट नहीं करेंगे और हमें आंसर मिलेगा क्या, हमारा बेस्ट सम 5 मिलेगा। और यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि 5 ही हमारा मैक्सिमम सम है ऑफ सब एरे। तो कैडेंस एल्गोरिदम में हमें क्या करना है, हर एक इंडेक्स पर जाना है, 2 वेरिएबल्स मेंटेन करें, करंट सम और बेस्ट सम। सबसे पहले क्या करो, करंट सम में उस पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड करते जाओ, फिर बेस्ट सम से उसको कंपेयर करो। अगर बेस्ट सम छोटा है हमारे करंट सम से, तो बेस्ट सम को अपडेट कर दो, और उसके बाद अगर मेरा करंट सम लेस देन 0 भी है, तो मेरे करंट सम को उस पॉइंट पर 0 कर दो। ऐसा करने के बाद हमारी जो बेस्ट सम में एक्चुअल वैल्यू होगी अभी तक, वो ही हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसकी एल्गोरिदम डिस्कस करूँ प्रॉपर, तो कैडेंस एल्गोरिदम का जो फंक्शन होगा उसे हमें 2 चीज़ दे रहा होगा, एक तो हमारा इनपुट एरे और एक उसका इनपुट एरे का साइज़। तो हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल्स मेंटेन करने हैं, करंट सम और बेस्ट सम, दोनों को इनिशियलाइज कर दो 0 से। फिर मैंने क्या करा, लूप चलाया 0 से लेकर n तक। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप
करंट सम में ऐड करती गई उस एलिमेंट को। सेकंड स्टेप, बेस्ट सम को कंपेयर करा मैंने करंट सम से। अगर मेरा बेस्ट सम अभी तक का कम है करंट सम से जो अब आया है, तो बेस्ट सम को मैंने अपडेट कर दिया टू करंट सम। लास्ट स्टेप मुझे एक चीज़ और क्या चेक करनी है कि अगर किसी पॉइंट पर करंट सम मेरा नेगेटिव हो चुका है, तो उस पॉइंट पर करंट सम को 0 से इनिशियलाइज कर दो। ये जब लूप ख़त्म हो जाएगा हमारा फॉर लूप, उसके बाद हमें अपना बेस्ट सम रिटर्न कर देना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, कैडेंस एल्गोरिदम में मुझे सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखने हैं। क्या कि हर इंडेक्स पर जाओ एरे के, करंट सम में उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है उसे ऐड करते रहो, करंट सम को बेस्ट सम से कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद सिर्फ ये कंडीशन और चेक करो कि करंट सम अगर नेगेटिव है तो करंट सम को 0 से इनिशियलाइज कर दो फिर से। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कैडेंस एल्गोरिदम है, इसकी अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हमारे को सिर्फ बिग ऑफ n काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिर्फ इसमें एक ही आइट्रेशन लग रही है फ्रॉम 0 to n। ऑन द अदर हैंड ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमारे को 2 लूप्स यूज़ करने पड़ रहे थे, आउटर लूप और इनर लूप, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n² आ रही थी। इसीलिए कैडेंस एल्गोरिदम जो है वो बेटर अप्रोच है rather than brute force approach के to find maximum sum of an sub array. Okay, I hope logic clear है. Thank you.